नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे मृतक आश्रित कोटे में सुधार की आवश्यकता। स्टेनो व सहायक ग्रेड पद पर आरक्षण का फंसा पेच। जूनियर भर्ती 2021 के विवादों का निपटारा। उप निरीक्षक भर्ती अभिलेखों का सत्यापन। इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुँचाई जाती है तो निसंकोच आपको चैनल से जुड़ जाना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मृतक आश्रित कोटे में सुधार की आवश्यकता। मृतक आश्रित सेवा नियमावली की भाषा को संशोधित करने पर विचार करे सरकार। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार मृतक आश्रित सेवा नियमावली की भाषा को संशोधित करने पर विचार करे। साथ ही कोर्ट ने कनिष्ठ लिपिक पद पर मृतक आश्रित कोटे में नियुक्त याची को 2 बार टाइप टेस्ट में फेल होने के कारण सेवा समाप्ति को सही नहीं माना है। आदेश दिया है कि 4 मामलों में विचार कर चतुर्श्रेणी पद पर नियुक्ति की जाए। खंडपीठ ने एकल पीठ की याचिका खारिज करने का आदेश को रद्द कर दिया। उसने कहा कि नियमावली में आश्रित कोटे में लिपिक पद पर नियुक्त व्यक्ति को टाइप टेस्ट में फेल होने पर नीचे के पद पर वापस करने, चतुर्श्रेणी पद पर नए सिरे से नियुक्ति पर विचार किया जाए, क्योंकि नियमावली का उद्देश्य है मृतक आश्रित परिवार को सरकारी सेवक मुखिया की मौत के अचानक आए आर्थिक संकट से उभारना। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जे मुनीर की खंडपीठ ने विमल कुमार की विशेष अपील को स्वीकार करते हुए दिया है। अपील पर राज्य सरकार के अधिवक्ता राजीव सिंह ने पक्ष रखा। याची के पिता की सरकारी नौकरी में सेवारत रहते हुए मौत हो गई थी। याची को तृतीय श्रेणी पद की नियुक्ति योग्यता रखने के कारण कनिष्ठ लिपिक पद पर नियुक्ति दी गई। शर्त यह भी थी कि उसे टाइप टेस्ट पास करना होगा। 2 मौके मिलेंगे। 2 साल में टेस्ट पास नहीं हुआ तो सेवा समाप्त कर दी जाएगी। याची 2 अवसर मिलने के बावजूद टेस्ट पास नहीं कर सका, उसे हटा दिया गया। उसने कहा कि उसे चपरासी नियुक्त कर लिया जाए, किंतु सुनवाई नहीं हुई। हाईकोर्ट में याचिका दायर की, एकल पीठ के याचिका खारिज कर दी, जिससे अपील में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि याची को चतुर्श्रेणी पर नियुक्ति देने पर विचार किया जाए। बात करेंगे स्टेनो व सहायक ग्रेड पद पर आरक्षण का फंसा पेच। तो मैटर जो है मध्य प्रदेश स्टेनो व सहायक ग्रेड के जो भर्ती हुई थी उससे संबंधित है। आरक्षण नियमों के विरुद्ध हुई हाई कोर्ट में स्टेनो और सहायक ग्रेड पद पर नियुक्ति। अनपिछड़ा वर्ग एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आरक्षण नियमों के विरुद्ध स्टेनोग्राफर और सहायक ग्रेड के विभिन्न पदों पर नियुक्ति की गई है। एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व अन्य ने रजिस्ट्रार परीक्षा को सोमवार को एक ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन ने मांग की कि नियुक्तियों में विधिवत आरक्षण का लाभ दिया जाए। ज्ञापन में बताया है कि स्टेनोग्राफर व सहायक ग्रेड 3 के पदों पर भर्ती हेतु सैकड़ों पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। प्रारंभिक परीक्षा के परिणामों में अनारक्षित वर्ग की कट ऑफ 77 अंक पर क्लोज की गई तथा ओबीसी वर्ग की 82 अंकों पर। नियम के अनुसार आरक्षित वर्ग की कट ऑफ मेरिट अनारक्षित के किसी भी हालत में उच्च नहीं हो सकती। हाईकोर्ट की चयन समिति ने अनारक्षित वर्ग को 50% पदों को समान वर्ग को रिजर्व करते हुए केवल उसी वर्ग के अभ्यर्थियों को ही सिलेक्ट किया गया है, जो कि पूर्णतः असंवैधानिक है। बात करेंगे जूनियर भर्ती 2021 के विवादों का होगा निपटारा। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के परिणामों को लेकर हुए विवादों को जल्द निपटारा होगा। तकरीबन 600 से 700 अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन देकर परीक्षा में कम अंक मिलने के आरोप लगाए हैं। 40 से 50 अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिकाएं की हैं। टेट पेपर लीक के बाद गिरफ्तार परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के पूर्व सचिव संजय उपाध्याय के पास कोठार की चाबी थी, लेकिन कोठार नहीं खुलने के कारण प्रत्यावेदनों का निस्तारण नहीं हो पा रहा था। हाई कोर्ट से भी बार समय लेना पड़ रहा था। अब कोठार से मूल ओएमआर सीट निकालने के लिए शासन ने 4 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी की ओर से 12 अप्रैल को जारी आदेश में डीएम प्रयागराज से नामित उप जिलाधिकारी स्तर का अधिकारी, एसएसपी से नामित
उपाधीक्षक स्तर की अधिकारी, शिक्षा निदेशक से नामित उप निदेशक स्तर की अधिकारी और रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षा को सदस्य बनाया गया है। कोठार से मूल OMR निकालते समय वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी आंतरिक समिति गठित करते हुए प्रत्यावेदनों का परीक्षण कराएंगे और यदि कोई विसंगति मिलती है तो उसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। विवाद हल होने के बाद खुलेगी भर्ती की राह। एडेड जूनियर भर्ती की मूल OMR मिलने के बाद परिणाम को लेकर जो प्रत्यावेदन मिले हैं उस पर फिर हाई कोर्ट में याचिकाएं हुई हैं, उनका निस्तारण हो सकेगा। उसके बाद भर्ती की राह खुलेगी। बात करेंगे उप निरीक्षक भर्ती के अभिलेखों का सत्यापन। हाल ही में घोषित किए गए SI के 1329 पदों भर्ती की परीक्षा के परिणाम के बाद अब चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन 19 अप्रैल से कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से बताया गया है कि अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण 19 अप्रैल से जोन मुख्यालय के जिलों में कराया जाएगा। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।